हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो है थोड़े से लेवल को हम लोग अप करेंगे। लेवल अप क्यों होगा? लेवल अप इसलिए किया जाएगा जिससे जो थोड़ी सी जीएस है, हिंदी है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सके। बस और कोई बात नहीं है। बस थोड़े से लेवल को अप करना इसलिए ज़रूरी है, पेपर बहुत नज़दीक है तो इसलिए ये सारी चीज़ें बनती भी हैं और करी भी जाएंगी। और जैसा पहले भी बताया था कि लेवल टाइम टाइम पे हम लोग चेंज भी होता रहेगा और करते रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वभावता। स्वभावता लिखा हुआ है। इसका अंग्रेजी में अर्थ बताना है कि क्या कहते हैं। जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश कई बार मीनिंग्स जो हैं वो आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। इंग्लिश वाले में वो लोग तो हिंदी पूछते हैं, वो लोग तो पूछते नहीं, लेकिन इंग्लिश हिंदी वाले में ये लोग इंग्लिश के वर्ड्स पूछ लेते हैं कि हिंदी में इसको ये कहते हैं तो इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो यहाँ पे स्वभावता लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एज aforesaid as a matter of course, as a matter of facts, as a general rules। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? as a matter of course, स्वभावता। फिर कोयल, कोयल का जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पे, सॉरी पर्यायवाची नहीं, वर्तनी पूछी जा रही है कि उसको कैसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, कोयल की जो शुद्ध वर्तनी है वो कैसे बोलेंगे उसको, मेन चीज है ये। तो देखिए का में काहे की मात्रा लगी है? ओ की। ठीक है, किसकी लगी है? ओ की। तो का को यहाँ पे जब मात्राएं लगी होती हैं तो का को थोड़ा सा ओ मतलब उसमें बोला जाता है हलंत में। ठीक है, तो का में हलंत लगेगा, सभी में लगा है, एक को छोड़ के जिसमें नहीं लगा है उसी को पहले कट कर दीजिए। ठीक, तो ये तो हो गया भाई, हट गया। अब आते हैं दूसरे पे। फिर का में ओ की मात्रा लगी है, बिल्कुल भाई का में ओ की मात्रा लगी, तीनों में लगी है, अभी तीनों में कोई गलती नहीं है। फिर या आता है, या कब बनता है? जब आधा आ और मतलब आधा या और छोटा आ मिलेगा। तो आधा आ या और छोटा आ किस में है? दूसरे और तीसरे में है, चौथे में नहीं है, चौथे को कट कर दीजिए। फिर आखिरी में बचा है ला। अगर देखो ला जो है, ला में छोटी आ की मात्रा लगी है तो ला को आधा बनाना पड़ेगा और छोटे आ की मात्रा लगानी पड़ेगी, जो कि दूसरे ऑप्शन में नहीं लगी है और तीसरे ऑप्शन में लगी है। यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाचास्पद का जो है सही संधि विच्छेद पूछा गया है, वाचास्पद का सही समास पूछा गया है। समास का समस्त पद क्या है? जो वाचास्पद है किस समास का पद है? नड समास, आलुक समास, संबंध तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास। तो क्या हो जाएगा? जो वाचास्पद है वो संबंध तत्पुरुष का समास है। किसका है? तत्पुरुष में कारक आते हैं, कारक में एक संबंध कारक होता है। ठीक है, तो ये उसी के बारे में है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। स्वजाति क्या लिखा हुआ है? स्वजाति। स्वजाति का जो है विलोम बताना है। स्वजाति का मतलब होता है जो एक जैसे होते हैं। क्या होता है? स्वजाति का मतलब होता है जो एक जैसे होते हैं। तो इसका मतलब अलग अलग वाले जो होंगे उनके बारे में बताना है। तो जो क्या हो जाएंगे? अलग अलग होंगे, वो विजाति हो जाएंगे। फिर सही वर्तनी हमको छांटनी है। भाई सही वर्तनी देखते हैं क्या हो जाएगा। त्रिदोष लिखा हुआ है, तिरदोष लिखा हुआ है, त्रिदोष लिखा हुआ है, त्रिदोष लिखा हुआ है। तो देखो पहला वाला त्रिदोष उसमें संयम वाला सा है और तीसरा वाला जो त्रिदोष है इसमें षटकोण वाला सा है। तो बस जिसमें भी षटकोण वाला सा लगा होगा यही सही हो जाएगा। सब्जी संयम वाला सा इसके लिए सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। व्याप्त, व्याप्त में हमसे पूछा जा रहा है कि सही संधि विच्छेद बताना है। व्याप्त में संधि क्या है? जो है व्याप्त की जो संधि क्या हो जाएगी? तो देखो एक तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, संधियां जिनको भी अगर भाई संधियां नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी समय है, एक वीडियो लगेगा, आप लोग संधियां समझ जाएंगे। बट उसके लिए मुझे कम से कम 50 लोग ऐसे चाहिए जो कहें कि हाँ मुझे संधियां पढ़नी है। ठीक है, अगर संधियां नहीं समझ में आ रही तब के लिए। तो चलो अब देखेंगे व्याप्त। तो देखो जब भी कभी हमारे पास इस तरीके के शब्द आते हैं तो हम लोगों को पहले इसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? वी प्लस आप्त। तो यानी कि ई निकल के आया है, क्या निकल के आया है? और प्लस बड़ा आ निकल के आया है। जब ई प्लस आ निकल के आता है तो इसका मतलब ये या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। और जैसे ही या बन जाएगा, या किस में आता है? अयादि में आता है। तो यहाँ पे तुरंत ही आपका ये अयादि संधि बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे 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 कहाँ जा रहे हो भाई? चलिए, जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द
सर्वाधिक प्रयुक्त बताना है। जो देखने में प्रिय, तो समदर्शी हो सकता है क्या? नहीं। प्रियदर्शी, प्रियपाल और दर्शन प्रिय। देखने में हमको प्रिय लगना है तो दर्शी का मतलब होता है देखना और प्रिय का मतलब होता है जो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे फिर कि दर्शी मतलब होता है देखना और प्रिय का मतलब जो अच्छा लगे। तो जो अच्छा देखने में अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा, तो प्रिय दर्शी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भ्रमर, भ्रमर का मतलब क्या होता है? भंवरा होता है, घूमने वाला होता है, यही शब्द तो होते हैं उसके। तो भ्रमर, भ्रमर का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। शलभ लिखा हुआ है, चंचरीक लिखा हुआ है, सिलीमुख लिखा हुआ है, मिलिंद लिखा हुआ है, ये तो सही है। तो यहाँ पे शलभ जो है, शलभ नहीं हो पाएगा। शलभ का मतलब होता है, सॉरी, पतंगा होता है। क्या होता है? पतंगा होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है। क्या लिखना है? शुद्ध वाक्य चुनना है। क्या होगा? सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल सर्वाधिक श्रेष्ठ है। देखो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जब श्रेष्ठ शब्द लगा ही है तो इसमें अधिक और अत्यंत या सर्वाधिक इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या इसका कोई मतलब है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ का मतलब ही होता है अपने आप में सबसे अच्छा। तो इनके आगे ये सबसे अच्छा, अधिक, ये शब्द सब लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये सारे के सारे शब्द आपके खराब हैं, बेकार हैं। तो ये शब्द जो है आपका सही नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मधवा और गणाधिप। तो गणाधिप जो है वो किसका होता है? गणों का पति, यानी कि सेना नायक के लिए भी कहा जाता है। तो यहां पे ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, यही हट जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानना है। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। तो बस देखो, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रथम में लगते हैं। तो जैसे इसमें अभी लगा हुआ है, इसमें भी अभी, और है इसमें भी अभी, बस आधा बा बना है, वो आपको इसलिए थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, लेकिन वो उसमें भी है अभी ही। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? तो अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। फिर 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है नियत और नियत, दोनों में जो अर्थ होता है उनके वो क्या होता है? ठीक है, तो देखो नियत जो छोटी ई की मात्रा वाला है, इसका मतलब होता है जो निश्चित होता है। क्या होता है? जो निश्चित होता है। और जो नियत होता है बड़ी ई की मात्रा वाला, इसका मतलब होता है इरादा। क्या होता है? इरादा होता है। तो बस आपको यही ढूंढना है, यानी कि निश्चित और इरादा। ये आपको चौथे ऑप्शन पे दिख रहा होगा, और चौथा ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? क्या? कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो भाई देखते हैं। लिखा हुआ है दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना और पीना। सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो सकर्मक क्रिया यहाँ पे हो जाएगी पीना, क्योंकि कोई भी चीज जब पिएंगे तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या पी रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वो क्रियाएं जिनके लिए हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाती हैं? वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि पीने के लिए पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो भी पी रहे होंगे वो आपको बताना पड़ेगा। और जब आप बताएंगे तो उनके लिए सिंपल सी बात है, इसका मतलब वो कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। चलो, गाने वाले वा लघुत्तर शब्दों में कौन से प्रत्यय हैं? गाने वाला, अब प्रत्यय पूछा जा रहा है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो गाने, ठीक है, गाना होता है। अब गाने में जो लगता है तो क्या हो जाएगा? पीछे लगा है वाला, और लघु होता है उसमें आगे पीछे, पीछे शब्द में क्या जुड़ा हुआ? तर। क्या हो जाएगा? वाला और तर। ये किस में दिख रहा है आपको? सेकंड ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा। 15 नंबर, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब दैत्य नहीं होगा तो सिंपल सी बात है वो क्या होगा? दूसरा कुछ ना कुछ होगा। तो राक्षस होता है, दानव होता है, भुसुर, निशाचर। देखो निशाचर जो है यहाँ पे कंप्लीटली तो नहीं है, लेकिन निशाचर को कह सकते हैं कि रात्रि में चर करने वाला। निशा मतलब रात्रि होता है, और चर मतलब होता है चलने वाला। तो जो रात्रि में चलता है उसको निशाचर कहते हैं। अब रात्रि में देखा जाए तो चलते तो खैर दानव और राक्षस ही हैं, लेकिन जो यहां पे जो भुसुर लिखा हुआ है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होगा। इप्सित, इप्सित का विलोम बताना है। अभिषिप्त, अनिप्सित, परिषिप्त या सुनिप्सित। तो क्या हो जाएगा? इप्सित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो अनिप्सित हो। क्या हो? अनिप्सित, सेकंड वाला ऑप्शन। अन्याय,
अन्यान्य का सही संधि विच्छेद बताना है। तो अन्य प्लस अन्य लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 17 नंबर में। अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ लें तो भी आपको ये पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है, ये अन्य प्लस अन्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर आते हैं 18 नंबर पे, देवा सदन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेवा सदन, सॉरी। ये किसका उपन्यास है? सेवा सदन आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है जो कि 1916 में आया था। कब आया था? 1916 में। ये नारी की समस्याओं के ऊपर था। फिर अगला गांगे, ये किसे कहा जाता है? गांगे जो है वो किसे कहा जाता है? तो भीष्म, शिव, परीक्षित या भागीरथी। तो गांगे का मतलब था जो गंगा के पुत्र कहे जाते थे। गंगा के पुत्र किसको कहा जाता था? तो भीष्म को कहा जाता था। फिर द्वित्व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द्वित्व। तो द्वित्व का मतलब क्या होता है, का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, वल्गा और बग्गा। ठीक है, इसमें किसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये जो वल्गा लिखा हुआ है इसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। द्वित्व का प्रयोग का मतलब होता है जो शब्द हम लोग बार बार उसको लिखते हैं, जो शब्द हम लोग उसको बार बार लिखते हैं उसको द्वित्व कहते हैं। जैसे देखो, सच्चा में चा 2 बार आया है, कुत्ता में 2 बार गा ता आया है, और बग्गा में दा गा जो है वो 2 बार आया है। लेकिन वल्गा में आधा ला ही आया, उसके बाद जो है ला नहीं आया। अगर वल्ला लिखा होता तो ला आता, तो ला से वहां पे आपको बन जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे पर्यायवाची बिलो गद्यांश आ रहा है। फिर देखेंगे संकर शब्द का अर्थ क्या है। किसका? संकर शब्द का क्या अर्थ है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। बिल्कुल, तत्सम शब्द संकर शब्द का मतलब ही होता है जब 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है तो वो संकर शब्द हो जाता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेश, तत्सम शब्द का मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्दों को ज्यों के त्यों उठा के रख दिया जाता है वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से ना लिए गए हों, बाकी कहीं से भी लिए गए हों, वो कहीं से का मतलब अपने भारत में ही कहीं दूसरी चीज़ों से उठा के ले लिया गया है, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। बाकी विदेशी शब्द क्या होते हैं? तो विदेशी शब्द जो होते हैं जो विदेशों से हम लोग लेकर आते हैं, विदेशी भाषा के शब्द। जैसे ट्रेन, ये शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे गद्यांश से इसको पढ़ते हैं। देश के नवयुवकों, तुम्हारे हृदय में लोक सेवा का भाव जागा है, यह अच्छी बात है। वह देश धन्य है जिसके होनहार लालों के हृदय में उसकी सेवा के लिए कर्मठता की लहरें हिलोरी मारती हैं। परंतु मातृभूमि में नाम पर, उस पवित्र जननी के नाम पर जिस देश की आराधना करने की लालसा तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित है, तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम अपने सेवा पथ के उन प्रलोभनों में मत फंस जाना जो संसार की वर्तमान गति, अधिकारों की आड़ में उच्च श्रृंखला और छिछोरा बनाने के लिए तुम्हारे सामने आए। इस जाल से सदा बचो। तुम एक नेक काम करते हो, यदि तुम गीता की शिक्षा के अनुसार उसे निष्काम करने के समर्थ नहीं हो तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में यह क्या कम लाभ है कि उसके करने से तुम्हें उच्च और महान बनने का अवसर मिलता है। जिस काम को हाथ में लो उसे धर्म कर्तव्य की प्रेरणा से लो, भले ही वह छोटा हो, पर तुम उच्च लक्ष्य की ओर दृष्टि रख कर उसे करो। छोटे कार्य की सात्विक सफलता महान कार्य को अपने आप तुम्हारे हाथों में ला देगी। चलो अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि भाई देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसके हैं। चलो तो पहला क्या लिखा हुआ है 22 नंबर, देश के नवयुवकों में भाग जो है भाव जागा है। किस चीज का भाव जागा है? जो देश के नवयुवक हैं उसमें किस चीज का भाव जागा है? लोक सेवा का, देश की रक्षा का, आराधना का या कर्तव्य परायणता का? तो किसका जागा है? तो भैया जागा था लोक सेवा का। किसका जागा था? लोक सेवा का। किसी भी काम को हाथ में लेना चाहिए। कब लेना चाहिए ये हमें पैराग्राफ में क्या बताया गया था? प्रलोभनों में फंसकर लेना चाहिए, अधिकारों की भावना से लेना चाहिए, कर्मठता के लक्ष्य से लेना चाहिए, धर्म कर्तव्य की प्रेरणा से लेना चाहिए। तो धर्म कर्तव्य की प्रेरणा से लेना चाहिए, ऐसा हमको पैराग्राफ में बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता की शिक्षा है, गीता की शिक्षा भाई क्या थी? चलो, काम को निष्काम भावना से करना, कोई कम ना छोटा है ना बड़ा है। ये तो खैर उनके शाहरुख खान की माता जी ने कहा था कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। खैर ये मजाक है। जीवों पर दया करना, फिर फल की इच्छा रखना। क्या?
फल की इच्छा रखना। तो गीता की शिक्षा में बताया गया था काम को निष्काम भावना से करते रहना। गद्यांश में होनहार लाल कहा गया है। होनहार लाल किसको कहा गया है? तो देश के नवयुवकों को, उत्पन्न होने वाले मणिकों को, देश के बच्चों को, या इनमें से कोई को नहीं। तो देश के नवयुवकों को कहा गया है, जो उनको होनहार लाल कहा गया है। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है दोस्तों, तो देखो ये आज का जो पैटर्न था ये अच्छा था, इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। तो अगर अच्छे लगे हो तो एक बार जरा कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मज़ा आया क्वेश्चंस में। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।